दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी शानदार एडवेंचर फिल्म की कहानी जानने वाले हैं जिसमें रहस्य, रोमांस और जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। ये कहानी आपको आखिरी सीन तक बांधे रखेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है प्राचीन मिस्र के एक रहस्यमय मकबरे से, जहां कुछ लोग दीवार तोड़कर अंदर घुसते हैं। इन लोगों का नेतृत्व कर रहा होता है एक खतरनाक कबीले का सरदार मार्कोस। उसके साथ मौजूद कबीले की पुजारिन उसे बताती है कि जिस शक्तिशाली जादुई तलवार की वो वर्षों से तलाश कर रहा है, वो इसी मकबरे में छिपी हुई है। मार्कोस पूछता है कि वे उस तलवार को पहचानेंगे कैसे। तभी पुजारिन ध्यान में बैठकर अपना पवित्र बाज छोड़ती है। बाज उड़ते उड़ते एक ऐसे ताबूत पर जाकर बैठ जाता है जिस पर सांप लिपटा होता है। पुजारिन यकीन से कहती है कि वही शैतानी तलवार इसी ताबूत के अंदर है। वो चेतावनी देती है कि इस तलवार को इस्तेमाल करने वाले को इसकी ताकत के साथ साथ हर हत्या का पाप भी सहना पड़ेगा। लेकिन मार्कोस को किसी अंजाम की परवाह नहीं होती। वो ताबूत खुलवाकर तलवार निकाल लेता है। तलवार उसके हाथ में आते ही उसकी बुरी शक्ति मार्कोस पर हावी हो जाती है। उसी तलवार के दम पर वो एक एक करके मिस्र के कई राज्यों को तबाह करता हुआ उन पर कब्जा कर लेता है। उसका आतंक इतना बढ़ जाता है कि वो खुद को सभी कबीलों का भगवान घोषित कर देता है। इसके बाद मार्कोस पुजारन से कहता है कि उसका एक पुराना दुश्मन है, स्कॉर्पियन किंग, जो उसके साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए वो आदेश देता है कि उसे जल्द से जल्द ढूंढकर मार दिया जाए। पुजारन अपने बाज को स्कॉर्पियन किंग की तलाश में भेज देती है। अगले सीन में एक दूर के गांव में एक साधारण सा लोहार अपनी भट्टी में काम करता हुआ दिखाया जाता है। उसके साथ काम करने वाला एक बच्चा उसे पूछता है कि वो तलवारें क्यों नहीं बनाता। लोहार कहता है कि वो युद्ध और हिंसा फैलाने वाले हथियार नहीं बनाना चाहता। बच्चा ये सुनकर खेलने चला जाता है, जबकि लोहार खाने के लिए जंगल में शिकार करने निकल पड़ता है। उसी समय मार्कोस की सैन्य टुकड़ी उस गांव के पास पहुंच जाती है। घुड़सवार सैनिकों को देखकर गांव में अफरा तफरी मच जाती है। तभी पुजारिन का बाज गांव में दाखिल होता है। मार्कोस की महिला कमांडर डाजी गांव के एक आदमी से पूछती है कि स्कॉर्पियन किंग कहाँ है। वो आदमी कहता है कि वे इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। डाजी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वो गांव की तलाशी लेने और सबको जला देने का आदेश दे देती है। लोग गिड़गिड़ाते रहते हैं, लेकिन किसी पर रहम नहीं किया जाता। डाजी का उपसेनापति टैलन उस आदमी के गर्दन पर तलवार रख देता है। सैनिक घरों में आग लगाने लगते हैं और लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। डाजी आखिरी बार पूछती है, लेकिन वो आदमी सच में कुछ नहीं जानता। गुस्से में डाजी उसे मारने का हुक्म दे देती है। इसी बीच शिकार से लौटता हुआ लोहार अपने गांव को जलता हुआ देखता है। वो दौड़कर वहां पहुंचता है और टैलन को रोकते हुए कहता है कि उस आदमी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि स्कॉर्पियन किंग वही है। ये सुनते ही टैलन उस पर हमला कर देता है। लोहार अकेले ही कई सैनिकों से भिड़ जाता है और एक एक करके उन्हें मार गिराता है। उसकी ताकत देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जब वो काबू में नहीं आता तो सैनिक धोखे से उस पर तीर चला देते हैं। कई तीर लगने के बावजूद वो उन्हें तोड़ता हुआ लड़ता रहता है, लेकिन जख्मों के कारण कमजोर पड़ने लगता है। तभी उसके साथ काम करने वाला बच्चा उसकी ओर दौड़ता है। डाजी बच्चे को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। बच्चे को बचाने के लिए स्कॉर्पियन किंग हथियार डाल देता है और घुटनों पर बैठ जाता है, लेकिन निर्दयी डाजी बच्चे की हत्या कर देती है और फिर घायल स्कॉर्पियन किंग को बेहोश कर दिया जाता है। उसे पिंजरे में डालकर मार्कोस के पास ले जाया जाता है। रात के समय रास्ते में पड़ाव के दौरान एक रहस्यमयी महिला योद्धा सैनिकों पर हमला करती है और पिंजरे वाली गाड़ी लेकर भाग जाती है। वो तांत्रिक विद्या से स्कॉर्पियन किंग का इलाज करती है और बिच्छुओं की मदद से उसके शरीर से जहर निकाल देती है। सुबह होने तक वो ठीक हो जाता है। होश आने पर वो उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है। लड़की खुद को वुडू राज्य की राजकुमारी शीशी बताती है। शीशी उसे बताती है कि मार्कोस ने लगभग पूरे मिस्र को तबाह कर दिया है और अब उसके राज्य पर हमला होने वाला है। उसे रोकने के लिए सिर्फ स्कॉर्पियन किंग ही उम्मीद है। किंग कहता है कि वो युद्ध से संन्यास ले चुका है और अब एक साधारण लोहार की जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन जब शीशी उसे उस मासूम बच्चे की याद दिलाती है तो उसका गुस्सा भड़क उठता है। वो कहता है कि वो डाजी को जरूर मारेगा। शीशी जवाब देती है कि बदले में उसे मार्कोस को भी खत्म करना होगा। शीशी बताती है कि मार्कोस को हराने का एक ही तरीका है, आत्माओं की किताब। वही किताब शैतानी तलवार की शक्ति को खत्म कर सकती है। हालांकि कोई नहीं जानता कि वो किताब किस रूप में है।
इसी बीच पुजारिन का बाज मार्कोस को खबर देता है कि स्कॉर्पियन किंग शीशी के साथ चंद्र घाटी की ओर जा रहा है। मार्कोस उन्हें रोकने का आदेश देता है। रास्ते में दोनों को एक रेगिस्तानी कबीले द्वारा पकड़ लिया जाता है। स्कॉर्पियन किंग 5 आदमियों से अकेले लड़ने की चुनौती देता है और उन्हें हराकर कबीले का सम्मान जीत लेता है। इससे प्रभावित होकर कबीले का सरदार उन्हें छोड़ देता है। इसके बाद वे चंद्रघाटी पहुंचते हैं, जहां पूर्णिमा की रात एक रहस्यमय द्वार खुलता है। उसी द्वार से वे आत्माओं की किताब की गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा के अंदर उन पर मिट्टी से बने एक दानव का हमला होता है। तभी एक लड़की आती है और उन्हें रोकती है। वो खुद को एरा बताती है और बताती है कि वही आत्माओं की किताब है। चांदनी में उसके शरीर पर किताब के लेख उभर आते हैं। वो बताती है कि शैतानी तलवार से मारे गए हर इंसान की आत्मा उसके साथ जुड़ जाती है। एरा उन्हें बताती है कि ये तलवार तूतनखामेन के मकबरे से मिली थी और उसी के श्राप से वो इस रूप में बदल गई। तलवार को खत्म करने का एक ही तरीका है, एरा की मौत। ये सुनकर स्कॉर्पियन किंग टूट जाता है। इसी बीच डाजी अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचती है और किंग को बंदी बनाकर मार्कोस के पास ले जाती है। मार्कोस बेहोश पड़े किंग को देखकर कहता है कि वो उसे लड़ते हुए मारना चाहता है। यहीं पर ये कहानी अपने अगले बड़े टकराव की ओर बढ़ती है। मार्कोस के किले में बेड़ियों से बंधे हुए स्कॉर्पियन किंग को होश आता है। सामने बैठा मार्कोस अपनी शैतानी तलवार हाथ में लेकर मुस्कुराता है और कहता है कि वो उसे यूं ही नहीं मारेगा, बल्कि अखाड़े में सबके सामने उससे लड़वाकर उसकी मौत का तमाशा बनाएगा। अगले दिन अखाड़े में चारों तरफ मार्कोस के सैनिक इकट्ठा होते हैं। स्कॉर्पियन किंग को जंजीरों से बांधकर मैदान में लाया जाता है। दूसरी तरफ मार्कोस अपनी काली जादुई तलवार के साथ उतरता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, मार्कोस की तलवार से निकलने वाली अंधेरी शक्ति पूरे मैदान को हिला देती है। शुरुआत में स्कॉर्पियन किंग कमजोर पड़ता है क्योंकि उसके हाथों में कोई हथियार नहीं होता। मार्कोस उस पर बार बार वार करता है और उसकी पीठ पर गहरी चोट लग जाती है। लेकिन तभी भीड़ में खड़ी शीशी और एरा उसे हिम्मत देती हैं। इसी बीच रक्षक दानो गुस्से में जंजीरें तोड़कर मैदान में कूद पड़ता है और सैनिकों को इधर उधर फेंकने लगता है। पूरे किले में अफरा तफरी मच जाती है। स्कॉर्पियन किंग मौका देखकर जमीन से तलवार उठा लेता है और मार्कोस से आमने सामने की लड़ाई शुरू करता है। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। तलवारों की टक्कर से चिंगारियां निकलती हैं और जमीन कांपने लगती है। मार्कोस अपनी शैतानी तलवार की पूरी ताकत दिखाता है। वो अंधेरे जादू से स्कॉर्पियन किंग को हवा में उछाल देता है और दीवार से टकरा देता है। घायल होने के बावजूद स्कॉर्पियन किंग फिर खड़ा हो जाता है। मार्कोस हंसते हुए कहता है कि कोई भी उसकी तलवार को नष्ट नहीं कर सकता। तभी एरा आगे बढ़ती है और कहती है कि उस तलवार की असली ताकत उसी से जुड़ी है। ये सुनकर मार्कोस गुस्से में एरा को पकड़कर तलवार उठाता है ताकि उसे मारकर अपनी शक्ति और बढ़ा सके। लेकिन जैसे ही वो वार करने लगता है, स्कॉर्पियन किंग बीच में कूदकर उसे रोक देता है। स्कॉर्पियन किंग उसे मरने नहीं देना चाहता, लेकिन एरा कहती है कि यही उसका भाग्य है। एरा स्कॉर्पियन किंग से कहती है कि उसने पूरी जिंदगी दूसरों के दर्द को महसूस किया है और अब वो चाहती है कि उन आत्माओं को आज़ादी मिले। ये कहकर वो खुद को शैतानी तलवार की ओर धकेल देती है। जैसे ही तलवार एरा के शरीर को छूती है, तेज रोशनी फैल जाती है। आसमान में भयानक चीखों जैसी आवाजें गूंजती हैं। तलवार से काली ऊर्जा निकलकर हवा में उड़ने लगती है। किंग एक पहाड़ी पर खड़ा होकर उगते सूरज को देखता है और कहता है कि अब उसका रास्ता तलवार से नहीं बल्कि इंसानियत से बनेगा। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है, जहां एक श्राप की ताकत को एक बलिदान ने मिटा दिया। तो दोस्तों, ये था आज की फिल्म का पूरा नजरिया। उम्मीद है आपको कहानी समझ आई होगी। ऐसी ही हिंदी, इंग्लिश, थ्रिलर और साई-फाई फिल्मों के डीप एक्सप्लेनेशन के लिए फिल्म नजारिया को सब्सक्राइब करें।